Hey guys, welcome back to my channel. If you're new here, hi, my name is Ayushi. I make videos on fashion, fitness, lifestyle and lots of crazy stuff. So on today's video, I'm going to share 10 yoga asanas which you can do in your daily routine. It is very helpful and I've been doing yoga for quite a while. It's been 1.5 years and it's very, it makes me feel very happy and very peaceful and also very flexible. Okay, so the asanas which I'm going to share will be explained with all the details and their advantages. So without any further ado, let's get going. Also, you guys don't forget to follow me on Instagram. I'll post videos there also, so don't forget to follow me. I will share my Instagram account somewhere here. Okay, so without any further ado, let's get going. दिस आसन इज कॉल्ड हस्तोत्थान। इसमें क्या करना होता है, हमें हाथ कान के बगल में रखने हैं। नाउ यू हैव टू इनहेल और धीरे धीरे फिर सांस छोड़ देनी है जहाँ जब तक आप उसे होल्ड कर सकते हैं। एंड देन हमें पीछे की तरफ बेंड होना है। हमें गर्दन नहीं झुकानी है और उतना ही बेंड होना है जितना हो सकता है। ओके, इसके बेनिफिट्स हैं, ये हमारी स्पाइन को फ्लेक्सिबल करता है। ठीक है, इट्स वेरी गुड फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम, वेरी गुड फॉर ओबीस एंड डायबिटिक पेशेंट्स। इसके प्रिकॉशंस ये हैं कि जितना होता है हमें उतना ही पीछे बेंड होना है, आगे भी उतने ही आराम से बेंड होना है। ठीक है, जो लोग जॉइंट पेन या बैक पेन से सफ़र करते हैं उनको ये आसन नहीं करना है। ओके, बहुत स्मूथली हमें आगे फॉरवर्ड बेंड होना है ताकि हमारी स्पाइन को रिलैक्स मिल सके और धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। दूसरा आसन है शीर्षासन। इसमें हम हाथ शोल्डर्स के बराबर खोलेंगे, उनको लॉक करेंगे, सिर नीचे रख के अंगूठों को बाहर रखेंगे। हम क्या करेंगे, पैर सीधे रख के आगे आगे वॉक करेंगे, एक पैर उठा के। जब हमें लगेगा कि हमारा बैलेंस हो चुका है तब दूसरा पैर उठा के धीरे धीरे अपने पैर ऊपर बैलेंस करना है। नाउ यू हैव टू इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। रिमेंबर कि हमें को टाइट रखना है, पेट अंदर खींच के रखना है। इट्स बेनिफिट आर, ये हमारे विजन को और हमारे हेयर ग्रोथ को और ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है ये आसन। इसके प्रिकॉशंस ये हैं कि जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है उनको नहीं करना चाहिए। हम इस आसन में बैठ के अपने ब्रेन को रिलैक्स करेंगे और ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल कर लेंगे। तीसरा आसन है चक्रासन। इसमें हम हाथ ज़मीन में टेक के हम अपनी बॉडी को ऊपर को उठाएंगे और इसके बेनिफिट्स ये हैं कि हमारी स्पाइन को फ्लेक्सिबल करता है। ये डायबिटीज़ और जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है और हमारे हाथ और पैर की मसल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके प्रिकॉशंस ये हैं जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है या कमर की कोई भी इशू है उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। ओके, जब हमने बॉडी उठा ली है तो जो हम वेट है वो इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हाथ में भी और पैर में भी। ये नहीं कि सारा वेट अपने हाथ में दे दिया और या तो सारा वेट पैर में दे दिया। हम इक्वली अपने वेट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पैर में भी और हाथ में भी। चौथा आसन है वज्रासन। यही सिर्फ एक आसन है जो खाना खाने के बाद हो सकता है। इसमें क्या करते हैं, हम नीज़ को फोल्ड करके उनमें बैठते हैं और पीछे से अंगूठों को मिला के बैठते हैं। ठीक है, तो इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ये ओबीस जो लोग होते हैं, जो मोटापे से सफ़र करते हैं उसके लिए बहुत अच्छा होता है। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके प्रिकॉशंस ये हैं कि जिनको नी की कोई इंजरी हो रखी है या स्लिप डिस्क की कोई दिक्कत है तो उनको ये नहीं करना चाहिए। पांचवा है हमारा उष्ट्रासन। इस आसन में क्या करना होता है, हमें नीज़ को ज़मीन में टेक के हमें अपनी कमर को बेंड करके थोड़ा अपने एंकल्स को पकड़ना होता है और उसमें होल्ड करना होता है। ओके, सो इसमें हम ब्रीदिंग नॉर्मल करेंगे, इनहेल एक्सहेल नॉर्मली। ठीक है, इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि हमारी बैक को अच्छी करता है, हमारा पोस्चर इम्प्रूव करता है, हमारी चेस्ट एरिया को ओपन अप करता है,
इसके प्रिकॉशंस ये हैं मोस्टली कि हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर वाले लोगों को ये नहीं करना चाहिए, या किसी को नेक की इंजरी है या किसी को स्पाइन की दिक्कत है तो उन लोगों को आसन नहीं करना चाहिए। छठवां आसन है हमारा पादस्थ आसन। इस आसन में हमें क्या करना होता है, फीट को एक साथ मिला के आगे फॉरवर्ड बेंड होना होता है और धीरे धीरे एक्सेल करना होता है। ठीक है, हम अपने काफ्स मसल्स को पकड़ के आगे स्ट्रेच होंगे। इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि हमारे जो भी डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं उनको वो मसाज करता है, या किसी को इंडाइजेशन की या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। इसके प्रिकॉशंस ये होते हैं कि जिनका हाई ब्लड प्रेशर होता है या किसी को मोस्टली अगर किसी को बैक की प्रॉब्लम होती है तो उनको ये आसन नहीं करना होता है। सातवां आसन है हमारा पश्चिम उत्थान आसन। इस आसन में हमें क्या करना होता है कि आराम से हमें ग्राउंड में बैठ के, ठीक है, टोस को हमें अपनी तरफ खींच के रखना है और हमें आगे एक्सेल करते हुए जाना है और हमें उसमें होल्ड करना है। हमें अपनी नीज़ को मोड़ना नहीं है, नीज़ स्ट्रेट रहेंगी और इसमें हमें होल्ड करना है। इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि जो भी हमारे डाइजेशन की दिक्कत होती है उसको वो ठीक करता है, कोई भी जैसे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, ठीक है, ये हमारी स्पाइन के लिए बहुत अच्छा होता है। ओके, इसके प्रिकॉशंस ये होते हैं कि एब्डोमिनल अल्सर जिनको होते हैं या डायरिया की दिक्कत होती है या अगर स्लिप डिस्क की दिक्कत है तो उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। आठवां आसन है हमारा वक्रासन। इस आसन में क्या करना होता है हमें कि हमें अपने हाथों को ज़मीन में टेक के, ओके, अपनी नीज़ को अंडर आर्म्स में रखेंगे हम, ठीक है, एक जगह फोकस करके हम अपना बॉडी वेट उठाएंगे। ठीक है, हमें थोड़ा आगे की तरफ बेंड होना है और पीछे से हम अपना बॉडी वेट उठाएंगे अंडर आर्म्स के नीचे अपनी नीज़ रखें, लाइक यू कैन सी इन द वीडियो। ओके, सो इसके बेनिफिट्स ये है कि हमारे रिस्ट को, हमारे आर्म्स को, ठीक है, हमारे आर्म्स को पूरा अच्छे से टोन्ड और मसल्स उनकी अच्छी बनाता है। ओके, हमारी स्पाइन के लिए या हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके प्रिकॉशंस ये होते हैं कि अगर किसी को रिस्ट में इंजरी है, ओके, या कोई भी इंजरी है हाथों में, ओके, उनको ये नहीं करना है। नौवां आसन है हमारा अश्व संचालन। इस आसन में क्या करना है हमें कि आगे वाली जो नी है उसको हमें 90 में रखना है और पीछे वाली जो लेग है वो फ्लैट रहेगा। ठीक है, हमें जो हाथ हैं वो हमारे पैर के बगल में ही रहेंगे और हमें जो हेड है वो हम उसको ऊपर की तरफ देखेंगे। ठीक है, इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि जो हिप्स वाला पोर्शन होता है उनको वो खोलता है। ओके, हमारी लेग को हमारी स्ट्रेचिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ओके, और हमारी जो लेग्स है उनकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखता है। इसके प्रिकॉशंस ये हैं कि अगर किसी को नेक की इंजरी है वो ये आसन ना करें, या किसी को लेग्स में दिक्कत है उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। 10वां आसन है हमारा भुजंगासन। ओके, इसमें हमें क्या करना है कि हमें पेट के बल लेट के, ओके, हमें हाथ ज़मीन में टेक के पीछे की तरफ हमें बेंड होना है ताकि जो हमारी कमर हो बेंड। ठीक, इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि हमारी स्पाइन को फ्लेक्सिबल करता है। ओके, हमारी चेस्ट को ओपन अप करता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। ओके, एंड इसके प्रिकॉशंस ये हैं कि नेक की अगर किसी को इंजरी है या स्पाइन स्लिप डिस्क वगैरह का इश्यूज़ है उनको ये आसन नहीं करना चाहिए।